देखिए, देश भर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो गया। लगभग महीनों भर से देश भर में युवाओं का जो आक्रोश का जो आग उबल रहा था देश में, जिसको लेकर के तमाम हर जगह जगह पे प्रोटेस्ट किया जाता है। बिहार में, बनारस में, गाजीपुर में, यहाँ तक कि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो दिल्ली जंतर मंतर में किया गया था, उसका नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। साफ तौर पर उन्होंने बोला कि आगामी जो 10 दिन में हुआ उससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ और उसको लेकर के इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि इस्तीफे से ठीक पहले का अपडेट था कि दिल्ली में कई मेट्रो जो संचालित हुए थे उसको बंद कर दिया गया था। हालांकि आगे के अपडेट्स के लिए हम आपको बताते रहेंगे। आपको बता दें कि सिर्फ यहाँ पे एसबीएचयू में फिर छात्र एकत्रित हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, फिर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मोटिव है? तो हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और सिटिंग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। इसी बीच में हमको पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो ये हम लोगों के संघर्ष का और जो जनता का, जो स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन रहा, उसका ही परिणाम है कि इतनी तानाशाही करने के बाद भी आखिर में उन्होंने इस्तीफा दिया और डरे। तो लगता है कि काफी लेट नहीं हुआ? बहुत लेट हुआ और ये हम इससे संतुष्ट नहीं है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। जैसे कि हम लोगों का जो आंदोलन था वो अपनी बुनियादी मांगों को लेकर था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन गृह मंत्रालय की साजिश से जिस तरीके से दमन किया गया, बर्बर दमन किया गया, इतने लोगों की जानें गई, गोलियां तक चली बिहार में, लाठियां मारी गई, सर फूटे। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि गृह मंत्रालय भी इसकी जवाबदेही ले और जिन लोगों की जानें गई हैं, जो आत्महत्या स्टूडेंट्स किए हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाए। तो मतलब हम लोगों का मूवमेंट अभी एक जो है उत्साह मार्च के रूप में आगे बढ़ रहा है। मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, आप लोगों का जो मूवमेंट था वो भी खत्म नहीं हुआ, आगे भी कंटिन्यू रहेगा? अभी एक उत्साह मार्च के रूप में हम इसको वीटी तक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अप्रोच रहता है गवर्नमेंट का। जैसे ये जो इशू हुआ है वो सिर्फ ऐसा नहीं रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर रहा है, वो नौकरियों में धांधली को लेकर रहा है, जो कि हमारा पूरा दावा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में फिर दोबारा से होगी, दूसरा कोई शिक्षा मंत्री भले बन जाए। जो निजीकरण की शिक्षा को लेकर रहा हो, जो एनईपी 2020 आया उसको लेकर है, जिसमें इसने मतलब कई सारे कोर्सेज ऐसे लागू किए गए जिनका जीवन से कोई संबंध नहीं है। कोर्सेज को महंगा कर दिया गया। पीपीपी पार्टनरशिप जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पॉलिसी लेकर आई गई, उसका परिणाम यह है कि आज यूनिवर्सिटीज को जो है प्राइवेट किया जा रहा है और शिक्षा को आम जनता से लगातार दूर किया जा रहा है। इसके अलावा जो पेड कोर्सेज चालू किए गए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसके बाद जो ये एनटीए के थ्रू जो ये सब सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और एनटीए में ही करप्शन है, तो हम मांग करते हैं कि एनटीए को भी रद्द किया जाए और ये जो लगातार निजीकरण करने का सिलसिला बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है उसको भी रोके। साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहे कि एनटीए को ही खत्म कर दे। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है। आपके पास आएंगे जिस तरीके से तस्वीरें जो सामने आई थी जंतर मंतर को लेकर के, अब क्या कहेंगे? अब तो इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो गया। जो भी जंतर मंतर में अभी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरता से सत्ता ने लाठीचार्ज की। बस ये नहीं की बल्कि उस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए वहाँ जो पुलिस थे वो ट्रक भर भर के वो ला रहे थे और जो वहाँ इतने सारे व्हीकल्स थे उसको तोड़ रहे थे और बोल रहे थे कि ये सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये पूरा साजिश कर रहे थे। और हम देख सकते हैं कि इसमें जो सत्ता का जो नेचर है वो कैसा है, वो बदनाम तरीके का नेचर है, वो स्टूडेंट्स को बदनाम करना चाहता है। जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जब डेमोक्रेसी है तो प्रोटेस्ट तो मतलब प्रोटेस्ट होना, जनता का विरोध दिखना ये नॉर्मल होना चाहिए, पर ये इसको बदनाम करने के लिए डेमोक्रेसी के खिलाफ जो मतलब जो सत्ता कर रही है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है आगामी शिक्षा मंत्री के रूप में अब आप किसको देखना पसंद करेंगे? अभी हमारे हिसाब से ऐसा कोई इंसान नहीं है इस पूरे व्यवस्था में, सिस्टम में। अच्छा, सिस्टम में हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें जो सिस्टम है उसको पूरे तरीके से चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई और आ जाए इसी सिस्टम में, उसका रूट नहीं बदल रहा है, बस इंसान बदल रहा है। इंसान बदल रहा है, रूट कंटिन्यू है, सिर्फ इंसान चेंज हो रहे हैं। रूट में क्या है? रूट में इनइक्वालिटी है। जब तक इनइक्वालिटी हट ना जाए या जो व्यवस्था है जो इनइक्वालिटी पर बेस्ड है, जो अमीर है जो गरीब है, अमीर कैसे अमीर बन रहे हैं क्योंकि गरीब और गरीब बन रहे हैं ना, इसी की वजह से जब तक ये डिवाइड ना बढ़े, जब तक जो सरकार है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए काम ना करे, जनता के लिए काम ना करे, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोगों ने बोला आगे प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्या क्या और टॉपिक्स रहेंगे प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए? मतलब ये है कि आज का प्रोटेस्ट जो सिट इन प्रोटेस्ट डिसाइड हुआ था वो एक विक्ट्री मार्च के रूप ले रहा है। तो सिट इन प्रोटेस्ट क्योंकि रेजिग्नेशन हो गया है, पर वो विक्ट्री मार्च है क्योंकि जो जनता का जो पावर है वो दिख रहा है इसमें कि कोई भी रिजाइन कर सकता है। पर जो लड़ाई है वो लंबी है,
हम जैसे चीज़ों आंदोलनों के टुकड़े में देखते हैं, पर हमें इसको लंबी लड़ाई के तौर पे देखना चाहिए। लड़ाई सत्ता से है कि सिस्टम से है? सिस्टम से है जिसका पार्ट सत्ता है। सिस्टम से जिसका पार्ट सटता है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया, आप लोगों ने बोला कि सिस्टम से लड़ाई से प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। अब क्या चाहती हैं मौजूदा सरकार से? मतलब सबसे पहले तो जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी जीत है, इसको मानना चाहिए। क्योंकि जनता की जो ताकत है, जनता ने दिखा दिया कि आप झुकेंगे नहीं, आपका जो अहम है आप उसके आगे झुकेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम जनता है और हम झुकाएंगे आप पे। पर इसके साथ ही चूंकि इस्तीफे से बहुत कुछ तो हो नहीं जाएगा, चूंकि मंत्री दूसरे आ जाएंगे, सिस्टम तो वैसा ही है। तो आगे मतलब अभी आगे हम लोग की मांग है कि जो एनटीए है, जो एनटीए के अंतर्गत जो पेपर आते हैं, जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, तो एनटीए को रद्द करना पहली मांग है। और इसके अलावा जो जिन स्टूडेंट पर एफआईआर की जा रही, फर्जी एफआईआर की जा रही है और जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो पहले उन स्टूडेंट की जो एफआईआर है वो रद्द होनी चाहिए। इसके बाद जो पुलिस वाले कई तमाम वीडियो आ रही है जो ऐसी महिलाओं के साथ जो अभद्रता कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लाठीचार्ज जिस तरह से ब्रुटेलिटी हो रही है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इसमें देखें तो वो कार्रवाई करने वाला कौन है? किसी के कहने पर ही कर रहे हैं और हम उनसे मांग करें कि आप कार्रवाई करें, पर हमारी मांग होनी चाहिए कि उन पर कार्रवाई हो। और इसके अलावा जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ एक और जो बड़ी मांग थी कि जिन लोगों ने सुसाइड किया है उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए जो देने की मांग थी उसे भी पूरा किया जाए। बाकी ये तो बात वही है कि सरकार तो आती जाती रहेगी, जब तक सिस्टम को जड़ से नहीं बदलेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। लड़ाई लंबी है पर उसका ये पार्ट है। अभी धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो आप लोग फर्स्ट एक कदम आगे बढ़े हैं, बाकी कदम अभी जाना बाकी है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? जी, बाकी कदम जाना बाकी है। हाँ, क्योंकि इस्तीफा से देखें तो एक मोरल एक जीत है जिसको खारिज नहीं किया, इसमें बहुत बड़ी जीत है। ठीक है। पर इस्तीफा से हो क्या जाएगा? मतलब हमें पता है सिस्टम, सबको पता है कि मंत्री सिस्टम कैसा है। इनको हटाएंगे, इनको कहीं और भेज देंगे और कोई और मंत्री आ जाएगा। वो जो पूरी एक चलने का जो भ्रष्ट पूरा तरीका है वो वैसे ही चलता रहेगा। सिस्टम को बदलना है, ऐसा आप लोग के सिस्टम को बदलना है। अभी ब्रजभूषण का क्या हुआ था? ब्रजभूषण के खिलाफ इतना वो हुआ और उनको हटा दिया गया। उनके परिवार में कोई, उनके बेटे, उनको कुछ बना दिया गया। उनके यही सब होता है। तो देखिए साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि सिस्टम को बदलना है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है ये मात्र पहले कदम का जीत है। पूरे सिस्टम को चेंज करना है, पूरे एनटीए को खत्म करना है यहाँ पे। और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी एनटीए नहीं खत्म होगी और जब तक जितने लोगों ने सुसाइड किया उनको जो है कि सरकार की तरफ से कुछ सहयोग राशि नहीं प्रदान होगी। अब देखना है, काफी दिलचस्प होगा कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू होगा। आगे देखना होगा कि इस कड़ी में आगामी जो देश के युवा है जो इतने दिनों से जंतर मंतर पर और देश के विभिन्न कोनों में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका अगला कदम क्या होगा। इसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपनी 24 के साथ।